हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है। सो इट इज़ डन। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना और फिगर बनाना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ढंग से पढ़ना, एक नहीं दो बार पढ़ना, दो नहीं तीन बार पढ़ना, लेकिन ढंग से ज़रूर पढ़ना। क्वेश्चन 12 बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग। हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर इज। हमारे पास एक केबल टावर है इस तरफ। टॉप ऑफ द केबल टावर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इज 60। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एलिवेशन है, ये इसका मान लेते हैं, और ये कितना है, 60 है। और फिर क्या बोल रहे हैं, ये तो हमारा ज़मीन है, ये ज़मीन है, ज़मीन पे ही टावर खड़े हैं हमारे दोनों। और फिर बोल रहे हैं 60 एंड द एंगल डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज। और इसका जो डिप्रेशन है इसके फुट पर, वो कितना है, 45। तो यहाँ हो जाएगा 45 एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपको क्या फाइंड करनी है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट हमें पूरी फाइंड करनी है। देखो यहाँ से अगर यहाँ तक 7 है, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो 7 है। बस मुझे ये डिस्टेंस पता हो जाए तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, है ना। 7 में इतना ऐड कर दूंगा, नेम दे दूँ A B C D E, और CD हमें निकालना है तो CD को मैं बोल देता हूँ स्मॉल h। लेट CD हमारा क्या है, स्मॉल h। कोई दिक्कत है जी, बिल्कुल नहीं। अब आ जाओ, सबसे पहले तो देखो हमें ये h फाइंड करना है, तो ये h निकालना है, तो मुझे ये चीज़ या फिर ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये चीज़ मैं निकाल सकता हूँ इस ट्राइंगल की मदद से। तो सबसे पहले किसकी बात करूँ, AEB की बात करते हैं। इन ट्राइंगल AEB, देखो AB हमें निकालना है और AB हमें पता है, ठीक है। तो EA अपॉन AB, एंगल के सामने वाली लेंथ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan थीटा, और थीटा हमारे पास कितना है, 45। EA कितना दे रखा है, 7। AB हमने निकालना है, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 के नीचे 1 लिख दो। 7 1 जा 7, AB 1 जा AB। सो AB की वैल्यू कितनी आ गई, 7 मीटर। सो ये जो AB है, सिंस AB किसके इक्वल होगा, EC के, सो AC भी हमारा कितना जाएगा, 7। तो ये जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है, 7 है। अब क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक। तो देखो अब ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ECD, H निकालना है और क्या पता है, EC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan थीटा, थीटा कितना है, 60। H निकालना है, EC हमारा कितना आया था अभी, 7। tan 60 की वैल्यू होती है 1/3 अपॉन 1, तो ये 7 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 7/3 मीटर। आंसर कितना आसान है, बहुत आसान है, जब आपका फिगर सही से बन जाए, ठीक है। फिगर बहुत ज़रूरी है, और फिर जितने भी ट्रायंगल बनते हैं उन दोनों ट्रायंगलों में बात रखोगे तो आपका क्वेश्चन हो ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी डन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी से मिलता जुलता है, ठीक है, हल्का फुल्का इम्पॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। कह रहे हैं एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक हमारे पास एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर है, ठीक है। लाइट हाउस से यहाँ पर टॉप पे लाइट होता है, लोग देखते हैं कि एक समुद्र में कितनी दूर तक आपको दिख रहा है ना, वो टॉर्च लगा के यहाँ से देखते रहते हैं, यहाँ से इधर इधर देखते हैं ना लाइट जलाकर। सो वही उस पर ही क्वेश्चन बना है शानदार। कह रहे हैं एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर हाइट
lighthouse from the sea level, the angle of depression two ships are. यहाँ पे दो शिप्स तैर रहे हैं, ये आपका समुद्र है, एक शिप सपोज करो यहाँ है और एक शिप्स यहाँ है। तो जब इससे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है पहले शिप्स पर और दूसरे शिप्स पर, वो कितना बन रहा है? वो बन रहा है आपका, बोल रहा है क्वेश्चन में 30 एंड 45। तो पहला बन रहा है 30 और ये बन रहा है 45। क्लियर है? एंगल ऑफ एलिवेशन 30 45 बन रहा है। तो उन्होंने बोला इफ वन शिप्स एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो हमें ये जो दो शिप्स हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करनी है। सपोज ये डिस्टेंस कितनी है? x है। लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू x। इसे x मान लो और इस डिस्टेंस को भी कुछ मान लो y, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कर, लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू x मीटर, और यही हमें फाइंड करना है। एंड लेट हम ये कर लेते हैं, नाम दे दो इसको पहले, A B C D। हम बोलते हैं कि जो CD है वो कितना है? y मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चन पे आ जाऊँ। दो ट्रायंगल बने हैं, दोनों का यूज़ करना है, एक ये और एक ये। तो सबसे पहले छोटे बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ADC, ADC की बात करेंगे तो देखो y हमें नहीं पता तो निकालना है और ये हमें पता है। तो AD अपॉन DC परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा, और थीटा कितना है? 45। AD कितना है? 75। DC हमें निकालना है और tan 45 की वैल्यू 1 होती है अपॉन 1। तो DC 1 ज़ा DC, 75 1 ज़ा 75। सो DC की वैल्यू कितनी आ गई? 75। DC को हमने क्या लेट किया? तो y, यानी कि y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 75 मीटर। अब आ जाओ बड़े वाले ट्रायंगल में, ADB में। इन ट्रायंगल ADB, यानी कि ये पता है, यानी कि AD पता है और ये निकालना है आपका। ठीक, सो इसे निकालने के लिए आप क्या करोगे? ये आपका बेस है, देखो x प्लस वाई आपका ये टोटल बेस है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ BD। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा, और थीटा आपकी बार कितना है? 30। AD 75 है, BD हमारा था x प्लस वाई, tan 30 का मान होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 75 √3, x प्लस वाई बन जा x प्लस वाई। हमें फाइंड करना है x की वैल्यू, तो y प्लस का तरह का माइनस का हो जाएगा x, और y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? 75 आई थी। पुट कर देंगे, सिंस y इक्वल्स टू कितना था? 75। रख दिया 75 y के प्लस में, 75 कॉमन है, निकाल दूँ। अंदर बचा यहाँ √3 और यहाँ से 1 टाइम्स। सो आंसर इज दिस, 75 कॉमन है और ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। क्लियर है? ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन, आसान था। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 14 पे, ये तो और भी आसान है। इसकी फिगर भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है ना? तो देखिए ये बलून है, यहाँ पर भी बलून है सेम डिस्टेंस पर। ये आपका 30 एंगल है और ये आपका 60 एंगल है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, बलून की जो डिस्टेंस है वो कितना है? 88.2 है। अगर ये भी है और ये भी हमारा कितना होगा? 88.2। कह रहे हैं बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पहले वो यहाँ था और फिर यहाँ आ गया, तो इस डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। नाम दे दो इसको A B C D E। बलून यहाँ उड़ रहा था, यहाँ से मैं उड़ा रहा था पहले बलून,
तो यहाँ पर बलून उड़ रहा था, ये बलून है, ठीक है, इस पॉइंट पर बलून है, फिर वो यहाँ पे आ गया, तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमें फाइंड करना है। तो इस डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, x। सपोज कितना है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये आप लेट कर लेना, ठीक। तो दो केस बन रहे हैं, तो छोटा वाला ले लो, इन ट्रायंगल ABC, ये पता है, ये निकालना है। कितना एंगल बन रहा है छोटे वाले में, 30। AC कितना है, 88.2, और BC हमारे पता नहीं, निकालना है। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 88.2√3 BC बन जा BC, ठीक है। ये आ गया छोटे वाले से BC की वैल्यू। अब आ जाओ BED में, BED तो ये पता है और ये निकालना है, x आ रहा है इसमें, ये निकालना है। तो ED अपॉन BD परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 10। अब की बार कितना है, हमसे गलती तो नहीं हो गई है, हाँ हमसे गलती हुई है इस वाले क्वेश्चन में। देखो जब छोटा वाला लोगे ना, तो ये ट्रायंगल है 60, हमने कितना ले लिया था 30, तो ये गलती हो गई हमसे। यहाँ पे कितना आएगा, √3 आएगा, अभी गलती हो जाती। तो क्या आ जाएगा BC की वैल्यू, BC यहाँ पर आ जाएगा 88.2 अपॉन √3, ये आएगा BC की वैल्यू, ठीक है। ये गलती हुई थी, आई एम सॉरी, छोटी सी गलती हुई उसके लिए हम सॉरी, ठीक है। तो अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो इस छोटे वाले इस यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ से ये जा रहा है, तो एंगल कितना है, 30 है। ED की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, 88.2, और BD हमारे पास क्या है, x प्लस BC, और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, सो x प्लस BC बन जाए, x प्लस BC, यहाँ से आ जाएगा 88.2√3। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो BC प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, 88.2√3 माइनस के BC। अब x फाइंड करना है तो BC को हटाना है, BC की वैल्यू रख दूँ, और BC की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, 88.2 अपॉन √3, यहाँ रख देते हैं। सो 88.2 क्या है, कॉमन है, सो यहाँ बचेगा √3, यहाँ से बचेगा 1/√3। सॉल्व कर लो, 88.2 एलसीएम कितना जाएगा, √3, इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, √3 इंटू √3 क्या जाएगा, 3, और 1 बन जा 1। सो 88.2, 3 में से 1 गया, इंटू में 2 अपॉन √3। अपॉन में √3 कभी भी नहीं छोड़ते, तो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 8 जा 6, 2 8 जा 16, और 176 अपॉन √3। फिर क्या कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ जाएगा 176.4 इंटू √3, √3 इंटू √3 3 से कटता है, देखो हाँ, 3 बचे 15, 26 बचा, 3 7 21, 3 8 24, ठीक है, 2 बचा, 3 8 24। सो आंसर आ जाएगा 58.2√3, इतना मीटर, ठीक है, यह आंसर आ गया हमारा। तो इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा बलून। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहे हैं, आप अंग्रेजी में पढ़ लीजिए, मैं आपको हिंदी में समझा दे रहा हूँ। कह रहे हैं एक स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है, हाईवे रोड है, ये एक टावर है, यहाँ से एक टावर है हाईवे पर, टावर से खड़ा हुआ आदमी देख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन कि एक कार आ रही है, यहाँ पे सपोज करो वो कार है। जब वो आदमी इस कार को देख रहा है तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, पहले बना 30, तो कार तो बहुत स्पीड से चलती है,
6 सेकंड बाद जब वो देखता है कहाँ है, यहाँ पर पहुँच गई है, तो वो एंगल अब कितना हो जाता है, 30 से चेंज होकर 60 हो जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम, नहीं 6 सेकंड बाद। तो वो कितनी टाइम में वो यहाँ से इस एकदम फुट ऑफ द टावर पे पहुँच जाएगा, कितने टाइम में। तो ये टाइम हमें निकालना है। A, B, C या D हम लेट कर लेते हैं। देखिए टाइम के अकॉर्डिंग बात कर रखा है। DC टाइम हमारा अच्छा है, तो हमें C भी टाइम हमें निकालना है कि कितने टाइम में वो C से B पॉइंट में पहुंच जाता है, ये हमें फाइंड करना है। क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं इन ट्रायंगल। कौन से वाले की बात करूं, छोटे वाले के लिए, ABD। ठीक है, तो देखो एक हिसाब से ये हमें पता है, और इसको AB को फिक्स रखो दोनों के लिए। ठीक है, दोनों के लिए क्या करो, AB को फिक्स रखो। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन BC क्या होता है 10, थीटा कितना है 60। AB तो हमें फिक्स रखा है हमने, और BC निकालना है, पता नहीं। और 10 60 का मान कितना होता है √3। ठीक है, इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई कर दो, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई √3 BC। AB की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई है √3 BC। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सेकंड वाले केस पे आ रहे हैं, इस एंगल के लिए। तो इन ट्रायंगल इसके लिए बात करनी तो बड़ा वाला आएगा DAB। तो AB को हमने फिक्स रखा था, यानी कि AB पता है और ये निकालना है, ये पता है और ये, तो ये अपॉन में क्या जाएगा BC BD इक्वल टू 10 30। अब की बार एंगल कितना है 30 है। तो AB, अभी AB की जगह AB ही रखो। BD हमारा क्या है देखो BC प्लस CD, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 मल्टीप्लाई कर दूँ क्रॉस, तो √3 AB, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा BC प्लस CD। ठीक, ओके। अब हमारे पास क्या है देखो, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है CD की वैल्यू। ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू पता है, CD की वैल्यू पता है। हमें CD की वैल्यू पता है और हमें CB की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे AB को हटाना है, और AB की जगह मैं क्या रख सकता हूँ √3 BC रख सकता हूँ। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट √3 AB की प्लेस में क्या रख सकता हूँ √3 BC, और इधर भी क्या है BC CD। √3 इंटू √3 3 BC, इधर भी BC प्लस CD। तो BC 3 BC, ये प्लस का BC इधर का माइनस का BC हो जाएगा CD। तो यहाँ क्या बचेगा 2 BC, इधर क्या है CD। हमें निकालना BC है, तो BC इसका टू क्या हो जाएगा CD अपॉन 2। और CD हमें कितना दे रखा है टाइम, CD कितना दे रखा है 6 सेकेंड, तो 6 अपॉन 2 यानी कि 3। तो BC कितना टाइम लेगा 3 सेकेंड लेगा वो पहुंचने में। C से B पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लेगा 3 सेकेंड। बहुत ही मस्त और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि हमने बहुत ही सिंपल तरीके से कर लिया है। आई होप ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अब आते हैं लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर उस पर आ जाते हैं। कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है, फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर। सपोज करो इधर 4 मीटर ले लेते हैं टावर के, इस तरह इधर 9 मीटर ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा 4 मीटर है और ये हमारा 9 मीटर है इस टावर से। क्लियर, ये चीज़ें। और क्या बोल रहे हैं, जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये चीज़ अभी एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बोल रहे हैं विथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जब दो एंगल का सम 90 होते हैं। सपोज ये एंगल थीटा बन रहा है, तो ये एंगल क्या बनेगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसको और इसको ऐड करने पे क्या आना चाहिए 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब दो एंगल का सम 90 होता है।
और हमें ये शो करके बताना है कि ये जो टावर की हाइट है सपोज h वो कितनी है 6 मीटर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये जो h आप मानोगे इसको आपको आंसर में क्या ला के दिखाना है 6 ला के दिखाना है, A B C और इसे हम मान लेते हैं D। फिगर है समझ में? चलिए शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल छोटे वाला ले लो A B C, ये पता है सॉरी ये निकालना है, ये पता है यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन 4 यानी कि 10 थीटा, थीटा की प्लस थीटा ही है इक्वेशन 1। अब आ जाओ बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी डी में, तो h निकालना है और क्या पता है 9 और थीटा क्या है आपकी वो 10 90 माइनस थीटा, ठीक। और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, ठीक है। ये चीज़ आ गई है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई, ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड 2, दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो देखो h अपॉन 4 इंटू h अपॉन 9, लेफ्ट वाला लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा, राइट वाला राइट में, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा। और आपको पता है कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन 10 थीटा, तो इसकी जगह पे क्या रख दो 1 अपॉन 10 थीटा, 10 से 10 कैंसिल, तो इधर क्या है h इंटू एच स्क्वायर 9 4 जा 36 यानी कि h स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल्स टू 1। इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h स्क्वायर इक्वल्स टू क्या जाएगा 36, h की वैल्यू क्या जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 36 यानी h की वैल्यू प्लस माइनस 6। सो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती तो h की वैल्यू क्या जाएगी 6, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।